संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। महासमिति ने जो ये मीटिंग बुलाई है वो सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए संतों को याद किया है। संतों ने बहुत अच्छी प्रेरणा और बहुत अच्छा मार्गदर्शन अभी संपूर्ण समाज को दिया है। साथ में मुझे भी याद किया। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी हमारे श्रावक के लिए: देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम षटकर्माणि जिने जिने। तो सबसे पहली जो हमारी देव पूजा है और गुरु की उपासना है, दोनों ही धर्म संकट में फंस गई हैं। अच्छी तरीके से देव पूजा भी नहीं हो पा रही है, मंदिर बंद हैं, वहाँ हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। हमें जो कुछ भी करना पड़ रहा है घर से करना पड़ रहा है। पूजा तो मंदिर में ही होती है, घर में नहीं हो सकती है। स्वाध्याय तो घर में भी हो सकता है। स्वाध्याय तो और तेजी से चालू हुआ है, जितना पहले होता था उससे दुगना चालू हुआ है। लेकिन देव पूजा संकट में पड़ गई और गुरुओं की व्यवस्था भी थोड़ी संकट में ही पड़ गई, समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में हमें इन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सारी समाज की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने इन दोनों कामों को, अपने मंदिरों में जब भगत नहीं जाते हैं तो इनकम भी नहीं होती है, दान भी नहीं दे पाते हैं, दान भी संकट में पड़ गया है। तीर्थों पर नहीं जाते हैं तो तीर्थों को भी दान नहीं मिलता है, तो उनकी व्यवस्था भी संकट में पड़ गई है। तो इनके संदर्भ में समाज को विचार करना बहुत आवश्यक है और इसलिए जो अभी सबको मार्गदर्शन मिला है वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। जैसा कि जो मंदिर है, जिस मंदिर में जो व्यक्ति जाता था और वहाँ पर नहीं जा पा रहा है आज, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो मंदिर को वो सहयोग देता था वो अपना सहयोग बंद नहीं करे, क्योंकि मंदिर को सहयोग देगा तो मंदिर कायम रहेगा। तो आज नहीं तो कल तो उसे जाना है ना, उसका लाभ लेना है ना पूरा। ऐसे ही तीर्थों के संदर्भ में। और एक बात और है, हमारी जो संस्थाएं, जो हमने विद्यालय खोले थे अभी अभी, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी बनकर विद्वान तैयार हुए हैं, अब उनका भी संकट पड़ गया है ना। अकेले खर्चे की बात नहीं है, अब तो वो उनका यहाँ आना संभव नहीं रहा। अभी हमको पढ़ाई भी ऑनलाइन करानी पड़ रही है। अब ऑनलाइन पढ़ाई कितनी सफल हो पाएगी, कितने उच्च कोटि के विद्वान जैसे वो बनते रहे हैं अभी बन पाएंगे, हम उसका पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इन सब बारे में हमें गंभीरता से विचार करना अपेक्षित है और सबको इस बात की गंभीरता का अनुभव करना चाहिए कि ये हमारे धर्म स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हों चाहे वो तीर्थ हों, जो हमारे अंदर में तत्व ज्ञान की जागृति को रखते हैं, उनकी सारी जिम्मेवारी को हमें संभालना है। सब संतों ने बहुत अच्छी तरीके से इसके लिए सब श्रावकों को सचेत किया है। ये बहुत गंभीरता का समय है। कोरोना का जो संकट काल है, इस संकट काल में जब कोई बाढ़ आती है, कोई ऐसा आग लगती है जंगल में, तो जंगल के सभी पशु पक्षी भी बैर विरोध छोड़कर एक पेड़ पर एक साथ चढ़ जाते हैं। सांप और नेवले, जिनमें जन्मजात बैर विरोध होता है, वे जीव जंतु भी एक साथ सुरक्षा करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये मेरा भोजन है, ये मेरा संकट है, मेरा इसके साथ में है। तो ऐसा ही हम सोच करके सब लोग कि संकट का काल है, हमें सब चीज़ें भूल करके और ये काम हमारे सारी तरह के मतभेद विरोध
किन्हीं किन्हीं कारणों से हो गए हों तो उनको हटाकर हम सबको एक इस काम में लगना चाहिए। पूरी शक्ति से अपने धर्म की आराधना भी चालू रहे और हमारे धर्मायतन भी चालू रहें, हमारे साधु संत भी पूरी तरह सुरक्षित रहें, उनकी सेवा और उनकी वैयावृत्ति में भी कोई कमी ना हो, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है और हमें अपना पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित करना चाहिए। अभी देखिए, अभी हम ये चला गया है, वही योगेश हमारा एक कोई आदमी है जिसने कुछ बोल दिया साधु संतों के बारे में और कुछ लोगों को वो बहुत बुरा लग गया। बुरी बात बोलते हैं तो बुरा लगता ही है, लगना ही चाहिए, और उससे एक संकट खड़ा हो गया है। मैं उन दोनों ही व्यक्तियों से, योगेश से भी और रविंद्र जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी स्टॉप कर दो, ये कोई फायदा नहीं, इससे हमारा दिमाग खराब होता है और इस संकट के काल में हम अपने धर्म ध्यान से भी वंचित हो जाते हैं। हम अपने उससे और बातों से भी उलझ करके वहाँ से हट जाते हैं और इस काम में लग जाते हैं। यदि किसी को थोड़ा बहुत हम दंड दे देंगे तो उससे कौन सी बड़ी उपलब्धि होने वाली है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये अवश्य होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि योगेंद्र जी को अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहिए, अब जो हो गया वो हो गया, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और रविंद्र जी को संतोष करना चाहिए, उनकी बात पर विश्वास करके और फिर मिलकर उन दोनों ही व्यक्ति अच्छे कार्य करता हैं तो उन दोनों को ही धर्म के प्रचार में, धर्म के काम में लगना चाहिए। योगेश जी अच्छी अच्छी क्लासें ले सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, तत्व ज्ञान सिखा सकते हैं। रविंद्र जी तो पत्रकार हैं, पत्रकार में कितनी प्रचार करने की शक्ति होती है जो उनमें है, तो वो अपने इनको यहाँ से हटाकर, उपयोग को इन बातों से हटाकर और एक तरह से इस कोरोना के संकट काल में पूरे धर्म की सुरक्षा के लिए, तत्व ज्ञान की सुरक्षा के लिए, तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अपनी शक्ति को लगाएं। और इस कसाय को लंबाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मैं संत तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने 86 वर्ष का एक बुजुर्ग विद्वान हूँ, आप लोगों के बीच में रहा हूँ, आप लोगों का प्रेम और वात्सल्य मुझे प्राप्त है। उस नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इससे उभरो, अब इसमें से अपने उपयोग को हटाओ और शांति से कोरोना काल में बिल्कुल सहज भाव से आत्मा की आराधना, धर्म की आराधना में हम सब लगें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।